हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सिलेबस है और कैसा पेपर पैटर्न आता है आईसीएसई क्लास 9th एंड 10th के जावा के एग्ज़ाम में। एंड जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हम ब्लूजे यूज़ करते हैं। ब्लूजे एक सॉफ्टवेयर है और जस्ट एन एप्लीकेशन जिसमें हम अपने जावा के प्रोग्राम्स रन करते हैं। ब्लूजे को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है इसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। तो देखिए, ये है हमारा सिलेबस क्लास 9th एंड 10th का। एक तरफ क्लास 9th का सिलेबस मैंने लिस्ट करा है और एक तरफ क्लास 10th का। आप क्लियरली देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 9th का सिलेबस। इसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि आपको पता है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा पढ़ने से पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे। इसी के साथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। नेक्स्ट है वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स। क्या वैल्यूज़ एंड क्या डेटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं जावा में। ऑपरेटर्स इन जावा, क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम जावा में, कैसे इनपुट देते हैं जावा में, और क्या क्या लाइब्रेरी मेथड्स हैं, जो इनबिल्ट मेथड्स हैं जावा में, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। दैट मीन्स हम कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जावा में, जैसे कि स्विच है, इफ़ एल्स है। तो ये सब क्या हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं जावा लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। आइटरेटिव मीन्स रिपीटिशन ऑफ अ प्रोसेस। जावा में हम लूप्स यूज़ करते हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, किसी भी ब्लॉक को आइटरेटिव बनाने के लिए। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेस्टेड फॉर लूप्स। इसका मतलब है कि आप फॉर लूप्स, मल्टीपल फॉर लूप्स कैसे यूज़ करते हैं इन अ नेस्टेड वे। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग एंड एथिक्स। तो इसमें आपके कैसे कंप्यूटिंग एथिक्स आते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है सिलेबस फॉर क्लास 10th। तो इसमें क्या है, सबसे पहले रिवीजन ऑफ क्लास 9th सिलेबस। दैट मीन्स आपको पूरा क्लास 9th का सिलेबस आना चाहिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। नेक्स्ट, क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। यूज़र डिफाइंड मेथड्स, मतलब आप इधर अपने मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं और इनको कैसे यूज़ करना है ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर्स, लाइब्रेरी क्लासेस, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा लैंग्वेज में। तो इसमें भी हम देखेंगे क्या होता है ये एनकैप्सुलेशन और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट है एरेज। एरेज में हमारे पास इधर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स आती हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के सिलेबस का। तो इसको भी हम जानेंगे अच्छे से। तो ये देखा आपने सिलेबस क्लास 9th एंड क्लास 10th का। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या पेपर पैटर्न आता है दोनों ही क्लासेस में। तो दोनों ही क्लासेस में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है रिटन पेपर और दूसरा होता है इंटरनल असेसमेंट। दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। रिटन पेपर जो होता है वो 2 आवर्स का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर मैंने क्लियरली मेंशन करा है। तो दोनों के जो नंबर हैं वो टोटल हो जाते हैं 200, लेकिन जो फाइनल मार्क्स है वो आपका आता है एवरेज। द फाइनल मार्क्स इज़ योर एवरेज। सपोज़ कीजिए आपके रिटन मार्क्स में आते हैं 90 और आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं 100। तो दोनों का टोटल हो जाता है 190 और अब इसका हम एवरेज ले लेंगे, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाता है 95। सो 95 विल बी योर मार्क्स
इन योर जावा एग्ज़ाम। सो अब देख लेते हैं कि क्या है, कैसा आता है रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे, जैसे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डेफिनेशंस, एग्जांपल्स पूछ लिए, आउटपुट क्या है इस प्रोग्राम, आपको एक कोड दे दिया जाएगा, उसका आउटपुट क्या है, इस टाइप के आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पूरा सिलेबस कवर करता होगा। इसमें आपको सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ऐसे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच रिक्वायर डिटेल्ड आंसर्स। इसमें आपको चॉइस दी जाएगी क्वेश्चंस में। तो ये देखा आपने रिटर्न पेपर। नेक्स्ट है इंटरनल असेसमेंट। इसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाएगी कि आपको प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज है जावा लैंग्वेज की। पीरियोडिक टेस्ट, दैट मीन्स आपके जो पूरे साल जो टेस्ट होते हैं उनकी उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो भी देखी जाएगी। नेक्स्ट है नोटबुक एंड फाइल सबमिशन, मीन्स आपके जो टीचर्स ने आपको फाइल बनाने को कहा है, आपको नोटबुक बनाने को कहा है, आपने उसको ठीक टाइम पे सबमिट करा है नहीं करा है, तो ये भी देखा जाता है। एंड लास्ट है आपका ओरल टेस्ट, दैट इज़ योर वाइवा। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि क्या सिलेबस आता है क्लास 9th एंड क्लास 10th का और कैसा पेपर पैटर्न आता है। और नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से जावा स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।